हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 मैथ्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है डबल सेंचुरी। सेंचुरी मतलब होता है 100 ईयर्स, 100 साल, और डबल मतलब 2 बार। तो 2 बार अगर 100 ईयर्स हैं, 100 ईयर्स एंड 100 ईयर्स, तो ये हो जाएंगे 200 ईयर्स। ओके, सो ये आपका चैप्टर है डबल सेंचुरी। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है द स्टोरी ऑफ आर नंबर्स, हमारे नंबर्स की कहानी। नंबर्स आप अपनी डे टू डे लाइफ में हर जगह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जाते हैं तो आप कहेंगे स्कूल स्टार्ट होता है 7 o'clock, 7 बजे स्कूल शुरू हुआ। जब अटेंडेंस होती है तो मान लीजिए आपका रोल नंबर 15 है, आज टोटल 32 बच्चे आए हैं, क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 8 एब्सेंट है। देन अभी 4th पीरियड चल रहा है। आप पूछेंगे गेम्स पीरियड कौन सा है, तो आज 7th गेम्स पीरियड है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस आपने बोले, जितनी भी बातें की, 7 o'clock स्कूल आना, रोल नंबर 15, 32 प्रेजेंट स्टूडेंट्स, 8 एब्सेंट स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 40, 4th पीरियड करंट, 7th गेम का पीरियड, ये सब पॉसिबल है नंबर्स की वजह से ही। स्कूल में हो, घर में हो, या फिर आप जब खेलते हैं, कितने रन्स हुए हैं, कितने रन्स की ज़रूरत है, हर जगह हम नंबर्स यूज़ करते हैं। तो ये नंबर्स शुरू कैसे हुए, इन नंबर्स की कहानी क्या है, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, दसियों हजारों साल पहले, यानी कि बहुत पहले की बात है। पीपल स्टार्टेड काउंटिंग, लोगों ने काउंट करना, गिनना शुरू किया। दे वॉन्टेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स, वे उनकी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहते थे, जैसे आप रिकॉर्ड रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड्स को बताते हैं मेरे पास 12 टॉयज़ हैं, 12 खिलौने हैं, मेरे पास 5 पेंसिल्स हैं, या फिर 20 कलर्स हैं। तो ये सब आपके पास जो चीज़ें हैं कितनी हैं, जब आप वो बताएंगे तो नंबर्स में ही बताएंगे ना। तो पहले के लोगों को भी जब उनकी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना था कि उनके पास क्या चीज़ कितनी है, तब उन्होंने शुरू किया कुछ मार्क्स को बनाना। सो दे मेड मार्क्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स एंड ऑन द बार्क्स ऑफ ट्रीज। पहले जो ह्यूमन बींग्स हैं वो केव्स में रहते थे। केव्स मतलब होता है गुफा, गुफाओं में वो रहते थे। तो गुफा की दीवारों पर उन्होंने मार्क्स बनाने शुरू किए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने गाय पाली हुई है, बहुत सारी गायें उसके पास हैं, उसे नहीं पता कितनी है, तो उसने दीवार के ऊपर हर गाय के लिए एक मार्क बना दिया। एक 1 काउ, 1 मोर काउ, एक और काउ है, काउ काउ, ये जितनी भी काउज हैं उसके लिए उसने ये मार्क्स बनाए हुए हैं। तो उसको पता रहेगा उसके पास इतनी काउज हैं, भले ही उसे गिनती नहीं आती, कोई भी मार्क बना सकता है वो। मान लीजिए उसने स्टार बना दिया, ये काउज के लिए मार्क्स हैं, ये मार्क्स हैं काउज के लिए। और ये है मान लीजिए उसके पास शीप, शीप के लिए, या फिर गोट्स के लिए, ठीक है। सो उसने वॉल्स के ऊपर, या फिर ट्री की जो बार्क्स होती है, पेड़ की जो छाल होती है बाहर की, उसके ऊपर उसने मार्क्स बनाना शुरू कर दिया अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है। ओवर टाइम, अब समय के साथ धीरे धीरे, दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 5, 10, 20 एंड 60। अब जब बहुत सारी चीज़ें हो गई, मान लीजिए इतनी सारी काउज हैं, इन्हें गिनना मुश्किल है अगर आपको काउंटिंग नहीं आती तो। अब उन्होंने इन्हें 5 के ग्रुप्स में रखना शुरू कर दिया। अगर कम चीज़ें हैं तो 5 के ग्रुप में, थोड़ी और ज़्यादा है तो 10 के ग्रुप में, काफ़ी है तो 20, और बहुत ज़्यादा है तो उन्हें वो 60 के ग्रुप्स में रखने लगे। कैसे? मान लीजिए अब उसके पास बहुत सारे गोट्स हैं, ये तो काउस हो गई, ये शीप हो गई। गोट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो वो ऐसे रिकॉर्ड रखते थे। अभी 1 2 3 4 5 गोट्स का एक ग्रुप बनाया, फिर 1 2 3 4 5 ये गोट्स, फिर एक और गोट है, गोट गोट गोट, 5 होते ही फिर नेक्स्ट ग्रुप में चले गए। ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, और लास्ट में ये है, ये ग्रुप में नहीं है। तो अब उनको पता है कि उनके पास 1 2 3 4 5 ग्रुप्स हैं और 3 गोट्स एक्स्ट्रा है, ठीक है।
अगर बिना ग्रुप के सिर्फ वो लाइन बना दे गोट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा लाइन्स हो जाएगी और इनको काउंट करना भी मुश्किल है ऐसे 1 बाय 1। ग्रुप में काउंट करना आसान होता है चीज़ों को, अगर आपको इन्हें काउंट करना है गोट्स को तो देखो कितना आसान है। आपको पता है 5 का एक ग्रुप है और कितने ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5, तो सीधा 5 × 5 25, 5 5 10, फिर 5 15 20 25 और फिर 3 उसमें ऐड कर दीजिए 26 27 28। तो एक ही बार में जल्दी आपको पता लग जाएगा 28 काउज हैं, सॉरी गोट्स हैं। ठीक है, तो फिर पहले जो लोग थे उन्होंने 5 10 20 और 60 के ग्रुप्स बनाने शुरू किए। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हजारों साल पहले, द एंशिएंट इंडियंस, एंशिएंट मतलब होता है पुराना, प्राचीन, एंशिएंट इंडियंस क्रिएटेड अ मेथड फॉर राइटिंग एनी नंबर। तो पहले जो इंडियंस थे, भारतीय लोग थे, उन्होंने एक मेथड क्रिएट किया, एक तरीका बनाया नंबर्स को लिखने का। अब कितने ऐसे लाइंस बनाए इन नंबर्स को आसानी से लिखा जा सके, उसके लिए उन्होंने एक तरीका बनाया। हाउ एवर लार्ज, कितना भी बड़ा हो, यूजिंग, कितना भी बड़ा नंबर हो उसको वो लिख सकते थे यूजिंग ओनली 10 सिम्बल्स, सिर्फ 10 सिम्बल्स थे। एक सिंबल ये था राउंड, एक सीधा ऐसे, एक राउंड एंड ये, और इनको फिर नाम दिए बाद में। इसको बोला गया 0 1 2 3 4 का ऐसा सिंबल बनाया, देन 5 6 7 8 9। कोई भी आप नंबर लिखते हैं वो इनकी हेल्प से ही लिखते हैं। जैसे हमने कहा था रोल नंबर 15, तो देखो 15 1 और 5 की हेल्प से लिखा गया है। 40 स्टूडेंट्स थे क्लास में, ये 4 और 0 की हेल्प से लिखा गया है। 32 प्रेजेंट थे, ये 3 और 2 की हेल्प से लिखा गया है। 8 एब्सेंट थे, ये तो नंबर ही है। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपको लिखना है 3421 तो ये भी इन्हीं की हेल्प से लिखा गया है। देखो 3 4 2 एंड 1। तो इन 9 नंबर्स को यूज करके आप कितना भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंजीनियस एंड क्रिएटिव इन्वेंशंस इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये मोस्ट, सबसे ज़्यादा इंजीनियस, इंजीनियस मतलब होता है सिंपल, इजी, आसान, आसान, और बहुत क्रिएटिव, जिसमें क्रिएटिविटी हो, कुछ अलग हो, पहले मेथड से बहुत अलग था। इन्वेंशन मतलब होता है खोज, कोई नई चीज़ की डिस्कवरी करना, खोजना। इन द ह्यूमन हिस्ट्री, तो ह्यूमन की जो हिस्ट्री है, इतिहास है ह्यूमन बीइंग का, बहुत पहले से जो चला आ रहा है, उसमें ये सबसे ज़्यादा आसान और सबसे क्रिएटिव खोज थी। सबसे कुछ नई खोज हुई थी, नंबर्स की जब खोज हुई। इट मेड पॉसिबल द इन्वेंशन ऑफ टीवीज़, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड मोर। और आज के टाइम पे जो टीवी आप देखते हैं, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं गेम खेलने के लिए, कॉल करने के लिए, और जितनी भी चीज़ें हैं, इनकी इन्वेंशन, इनकी खोज नंबर्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। अगर नंबर्स ना होते तो टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन कुछ ना होता। ठीक है, दिस मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स इज़ नाउ यूज्ड एवरीवेयर इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो नंबर्स को लिखने का मेथड है, तरीका है, ये अब दुनिया के हर देश में हर जगह यूज़ किया जाता है। सब लोग ऐसे ही नंबर्स लिखते हैं, कोई भी लाइन ड्रॉ करके ऐसे बड़े बड़े नंबर्स नहीं लिखता। ठीक है, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इन्वेंशन वॉज द इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ द सिंबल दिस टू मीन्स नथिंग। और इसमें सबसे ज़रूरी जो खोज है, नंबर्स की खोज में सबसे ज़रूरी खोज हुई थी जब हमने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस किया और इसे यूज़ करना शुरू किया। इसे हम बोलते हैं ज़ीरो, और ज़ीरो मतलब क्या होता है, नथिंग, कुछ भी नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास कितने बनानाज हैं और आप कहें ज़ीरो, ज़ीरो मतलब कुछ नहीं है आपके पास। तो सब नंबर्स की खोज में सबसे ज़रूरी इन्वेंशन, खोज क्या थी, जब ज़ीरो को इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज़ द नंबर ज़ीरो दैट रियली मेड दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल वर्क। और ज़ीरो की वजह से ही जो नंबर्स लिखने का तरीका है वो काम कर पाया, क्योंकि 1 to 9 तो हमने लिख दिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद 10 के लिए या तो अलग सिंबल हम यूज़ करते, तो हमने उसके लिए 0 को इंट्रोड्यूस किया, फिर 1 और 0 लिख के 10 बनाया। ऐसे 11 में 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 20 आया तो 2 के बाद 0 लिखा, 3 के बाद 0। तो नंबर सिस्टम तभी काम कर पाया जब 0 आया। जब आप 100 लिखते हैं 99 के बाद, 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ पुट करते हैं, और इसी के बाद ही सब 3 डिजिट नंबर शुरू होते हैं। 101 102, बस लास्ट के नंबर चेंज करने हैं आपको, ठीक है। सो 0 सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थी, सबसे इम्पॉर्टेंट खोज थी। ओके, ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों तक, वी विल लर्न हाउ टू राइट ऑल नंबर्स, सभी नंबर्स को कैसे लिखना है वो हम सीखेंगे। हाउएवर लार्ज, भले कितना भी बड़ा नंबर हो, यूजिंग जस्ट दीज 10 सिम्बल्स, आप बस इन 10 सिंबल को यूज़ करके उसे लिख सकते हैं। और अगले कुछ महीनों तक मैथ्स में हम यही सीखेंगे। चलिए लेट अस डू, अब कुछ करने के लिए है। लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर गिवन है, इसे देखिए। एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब अंदाज़ा लगाइए पहले, एंड राइट द नंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, कि ये ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। सबसे पहले है ऑरेंजेस, देखो ये ऑरेंजेस रखे हैं, 2 बास्केट्स में हैं और फिर 2 ऑरेंजेस बाहर है। एक बास्केट में देखते हैं कितने ऑरेंजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक में 10 है, इसमें भी 10 है, तो कितने हो गए 20, और 2 बाहर है 22। तो देखो जब आप ग्रुप में चीज़ों को रखते हैं तो काउंट करना आसान हो जाता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 22 ऑरेंजेस हैं। नेक्स्ट है बैंगल्स, बैंगल्स बताइए कितनी है, बिंदियाँ कितनी हैं, तो बैंगल्स हैं यहाँ पर। पहले एक ग्रुप में काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो 10 20 30 40 50, यहाँ पर भी है 60 70 80, 80 तो ग्रुप में है, 10 10 के ग्रुप में, और 2 बैंगल्स इस लेडी के हाथ में हैं। वैसे कुछ इसने पहनी भी है, वो भी हम काउंट कर सकते हैं, बट अभी जो ये बेच रही है उसी को देखते हैं। सो 80 एंड 2 कितना हो गया, 82 बैंगल्स। सो इसमें है 82 बैंगल्स। ओके, नेक्स्ट। नाउ लड्डूस, लड्डूस कितने हैं, ये है हलवाई जो लड्डू बेच रहा है, ये सामने लड्डू रखे हैं। एक लाइन में देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 10 ये 20, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर ये 8 लड्डूज़ हैं, ऊपर वाली में कम है, तो ये हो जाएंगे 10 10 20 एंड 8, तो कितने हो गए 28 लड्डूज़ हैं। नेक्स्ट है बर्फ़ी, लड्डू के साइड में ही रखी है बर्फ़ी, ये 10 होगी एक लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 एंड 10 20, और फिर 2, तो कितना हो गया 22, तो बर्फ़ी हो गई 22। आगे है बिंदीज़, ये वुमेन है जो बिंदी बेच रही है, यहाँ पर ये रखे हैं, 3 ऊपर है और एक ये है। एक ग्रुप में देखते हैं कितने हैं, 10 बिंदी ही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पर है, 10 20 30 40 50 60 70, एंड इस छोटी लड़की के हाथ में जो पैकेट है बिंदी का, उसमें है 1 2 3 5 बिंदीज़ है, सिर्फ वो छोटा पैकेट है बच्चों के लिए। और ये भी काउंट करते हैं, एक बिंदी इसने वुमेन ने लगाई है, और ये बिंदी है नहीं, ये शायद हाँ एक बिंदी यहाँ पर भी है। वैसे अगर हम वुमेन की काउंट करें तो फिर हमें ये बिंदीज़ भी काउंट करनी चाहिए। ये आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि सर जो इन वुमेन ने बिंदी लगाई है हम उनको भी काउंट करें क्या। लुक एट द पिक्चर, ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, आई थिंक करनी चाहिए। फिर हम बैंगल्स भी काउंट करेंगे इस वुमेन के हाथ में जो है, ठीक है। बिंदीज़ काउंट करते हैं, तो देखो 60 बिंदीज़ तो यहाँ पर है, 4 यहाँ, सॉरी 70, 4 नीचे 5 6 7,
10 10 के 7 ये, फिर 5 इसके हाथ में है, 75 76 इस वुमेन ने लगाई है, 77 एंड 78, चलो 78 लिखते हैं इसमें। वैसे एस्टिमेट के लिए एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं लिखना है इसमें, 78, ठीक है। नेक्स्ट है बनानाज, ये हैं बनानाज। एक ग्रुप में देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनानाज है एक ग्रुप में। वैसे भी आपको पता होना चाहिए बनानाज मिलते हैं डजन में, और 1 डजन में 12 बनानाज ही होते हैं, ठीक है। तो 12 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, कितने हो गए, 12 एंड 12 24, और फिर 12 नीचे है, एक और बंच है, फिर से 12 ऐड करेंगे तो ये हो गया 4 + 2 6 36। अगर आपको 12 का टेबल आता है, आना चाहिए, 3rd क्लास में 15 तक टेबल एटलीस्ट आपको आती हो, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सीधा। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो बनानाज हो गए यहाँ पर 36, ओके। इसमें बैंगल्स में कन्फ्यूजन है, बैंगल्स आप 82 लिख सकते हैं, या फिर इस वुमेन ने जो पहनी है अगर उनको भी आप काउंट करें, एक तो इन्होंने भी पहना है, फिर यहाँ पर भी पहनी है, इसको भी देखना होगा। देखो 2 बैंगल्स इनके हाथ में हैं, 2 इधर होंगी 4, फिर इन्होंने 3 बैंगल्स इस हाथ में है 5 6 7, 3 इधर होगी 8 9 10, तो फिर 10 बैंगल्स और ये 11 बैंगल्स और आपको ऐड करनी होगी, एक इसने भी पहना है, 12 बैंगल्स और ऐड कर दीजिए 82 में। अगर जो वुमेन ने पहनी है उनको भी आप देखते हैं, अगर सिर्फ बेचने वाले देखेंगे तो 82 है, और अगर जो पहनी हुई हैं उनको भी काउंट करेंगे तो फिर हो जाएंगे ये 94, ओके। और ये डिपेंड करेगा आपके टीचर के ऊपर, अगर वो कहते हैं कि काउंट करो जो वुमेन ने पहनी है उनको भी, तो आप 94 आंसर बताएंगे, और अगर कहेंगे नहीं सिर्फ बेचने वाले काउंट करो तो 82, ओके। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चंस पर। लेट अस प्ले, अब खेलने के लिए है। फाइंड द मिसिंग नंबर्स ऑन द बोर्ड, इस बोर्ड के ऊपर कुछ मिसिंग नंबर्स हैं, उन्हें ढूंढना है, ओके। 1 2 3 यहाँ पर होगा 4, वैसे 4 स्टिक्स रखी हुई है यहाँ, देन 5 ये होगा, 6 7 8 9 10 एक स्टिक रखी है 10 की, यहाँ पर होगा, सॉरी 11 ऊपर है, ऐसे यहीं से ऊपर जाना है, 11 12 13 ये होगा 14, देन 15 यहाँ पर होगा 16, देन 17, फिर 18 19, 2 10 10 के बंडल्स हैं 20, देन 21 22 20 1 2 3 23 हो जाएगा ये, फिर 24 25 26 27 28 29 30 ऊपर आते हैं। ये सारे नंबर्स आपको लिखने हैं जो मिसिंग हैं, 31 32 33 ये होगा 34 35 36 37 38 39 40, 4 वो रखे हैं यहाँ पर 10 10 के बंडल्स, 41 42 ये होगा 43 44 45 46 47 48 49 और यहाँ पर होगा 50, देन ऊपर 51 1 2 3 4 5 52, देन 53 54 55 56 57 58 59 60, 6 बंडल्स रखे हैं 10 10 के, देन ऊपर है 61 62 ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 and this is 100 end, ओके। तो ये सारे नंबर्स लिखेंगे पहले तो आप, जितने भी मिसिंग नंबर्स हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्नेक्स एंड लैडर्स बोर्ड, ये सांप सीढ़ी स्नेक्स एंड लैडर्स का बोर्ड है। अब आपको इसके बेसिस पर क्वेश्चंस को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, विच नंबर विल यू रीच इफ़ यू टेक द लैडर फ्रॉम 13,
13 से अगर आप लैडर ले तो आप किस नंबर पर पहुंचेंगे? देखो ये है 13 वाली लैडर, ये। अब यहाँ से अगर आपने लैडर ली, सीढ़ी ली, तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे सीधा 50 पर। सो आंसर होगा 50। 13 वाली लैडर हमें लेकर जाएगी नंबर 50 पर। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर ऑन द स्नेक्स एट नंबर 25, अगर आप 25 नंबर के स्नेक पर है, विच नंबर विल यू रीच? 25 का स्नेक, ये रहा 25, ये रहा इसका स्नेक, और ये आपको कहाँ लेकर आएगा? ये सीधा हमें लेकर आएगा एट नंबर 2, नंबर 2 पर। सो नंबर 2। नेक्स्ट, नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन 96, आप 96 पर हैं, विच नंबर ऑन द डाई विल टेक यू टू द स्नेक्स माउथ? डाई के ऊपर क्या नंबर आए कि आप सांप के मुंह तक पहुंच जाए? आप हैं 96 पर, यहाँ आप यहाँ हैं, तो स्नेक का माउथ आगे आगे की तरफ आप चलेंगे, कितना आगे है? 3 नंबर आगे हैं। तो अगर आपने डाई रोल किया, डाइस से खेलते हैं सांप सीढ़ी का गेम, आपने देखा होगा ऐसा होता है डाइस, और इसके ऊपर टॉप पर यहाँ 3 नंबर आ गया, 1 2 3 ऐसे, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? सांप के मुंह की तरफ आप जाएंगे यहाँ, और फिर यहाँ से सीधा आप जाएंगे नंबर 53 पर आ जाएंगे। तो इसमें होगा 3 आना चाहिए डाइस पर। 96 और 3 होते हैं 99, तो वो आपको 99 वाले स्नेक पर ले जाएगा। शो द नंबर रिटन ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक, सबसे लंबे स्नेक सांप के टेल पर, पूंछ पर जो नंबर लिखा है उसे शो करिए बंडल्स और लूज स्टिक्स से। अब सबसे बड़ा सांप यही है 99 वाला, इसकी पूंछ पर देखिए कौन सा नंबर है? इसकी पूंछ पर नंबर है 53। तो 53 को बंडल्स, स्टिक के बंडल और लूज स्टिक से बनाना है। अब तक हमने नंबर लिखे हैं, 53 में कितने बंडल्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 बंडल, फिर एक और बंडल, 10 का 20, ये हो जाएंगे 30, देन 40, ये 50, और नंबर क्या था? 53, और उसके बाद 3 लूज स्टिक्स, 1 2 3, ऐसे आप बनाएंगे नंबर 53। 5 ग्रुप 10 10 के, 10 20 30 40 50, और 3 स्टिक्स, 53। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस थिंक, अब सोचते हैं। काफ़ी चैप्टर बचा है अभी, तो इसको सेकेंड पार्ट में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, यहाँ तक होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रिमेनिंग चैप्टर हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। ओके।